भाई बंधु ठिकान जी सब कुछ त्यागे हैं। कौन? वे संत भगवान। वे संत भगवान परमात्मा को पाने के लिए उसमें कितनी प्रश्न लग रही तो वह कहाँ चल दी। वह ने विचार किया कि मैं परमात्मा को ढूंढूंगा और परमात्मा को मैं पाऊंगा, दर्शन करूंगा। और परमात्मा ने खा तो मिलेगा, खा नहीं मिलेगा। ऐसे संत भगवान विचार कर रहा था। विचार करते करते और वही कहाँ चल दिए जहाँ धाम होते हैं, जहाँ अरसतीत होते हैं। तो भी संत भगवान को ढूंढने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए और भी अरसतीत पे चल दिया। तो अरसतीत पे चलते 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 भगवान को पाने के लिए ढूंढते ढूंढते अब बहुत दिन बीत गया, काफी दिन बीत गया और 68 पूरा हो गया जब भी उसको भगवान नहीं मिला। जब 68 पे पहुंच गया तो अब इसको भगवान नहीं मिला। इस संत भगवान ने विचार किया कि मैंने 68 पे मैं भगवान को पाने के लिए अरे मैं चलता रहा और भगवान यहाँ भी नहीं मिला, प्रभु को यहाँ भी नहीं मिला। कहना खा तो है, खा नहीं है, कब तो मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। से पानी की प्यास लग रही है, ऐसे मुझे परमात्मा को पाने की प्यास लग रही है। कोई संत भगवान ने ऐसा अपना विचार बनाया क्या था। आखिर में जैसे भी कहाँ चल दिए फिर एक वन वे वन अखंड उजाड़ है, माँ कोई मनुष्य नहीं था कोई वन के अंदर। तो वे संत भगवान दयालु वे वन में चले गया, वन में प्रवेश हो गया और 3 दिन और 3 रात होगी। वह वन के अंदर संत भगवान को परमात्मा पानी के लिए पानी भी तक दिया, पानी भोजन भी तक दिया। आखिर में 3 दिन 3 रात हुई तो संत भगवान विचार कर ले गया। आज 3 दिन हो गया, 3 रात होगी, अभी भगवान मिल नहीं पाया। खा तो है, खा नहीं है, और मुझको जरूर भगवान का दर्शन करना है। थोड़ी बाद में उसी वन के अंदर, उसी वन में उजाड़ में एक महाज्ञानी आ गया। ये महाज्ञानी क्यों नहीं आ जाता है उस संत भगवान के पास में, और संत भगवान को महाज्ञानी मिल गई और महाज्ञानी को संत भगवान मिल गया और दोनों एक जगह आड़ा भेंट हो गया उस वन के अंदर। तो वह महाज्ञानी ने उस संत भगवान को देखा तो उसके आंखों में पानी आ रहा था। संत भगवान के आंखों में पानी आ रहा था। क्यों आ रहा था? छोटे से बच्चा को माँ नहीं मिल पाती है, 10 दिन में 5 दिन में तो बच्चा माँ को याद करके रोने लग जाता है। माँ को याद करते हैं बच्चा को रोशनी आ जाती है, ऐसे उसको भगवान याद आवा जब ही वे आंखें में पानी आ जाता। महाज्ञानी वे संत भगवान से बोले कि हे संत भगवान, तो इस वन के अंदर और तू कैसे रो रहा है, तेरी आंख में पानी कैसे आ रहा है और कैसे तू उदास हो रहा है। तो संत भगवान क्या कह रहा है, वो जंगल के अंदर वन में महाज्ञानी से कि ये बता भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। कौन बोले? संत भगवान बोले वह संत से। तो संत भगवान ने इतनी बात कही तो महाज्ञानी बोले कि हे संत भगवान, मैं तो जैसे मेरे मुँह से महाज्ञानी कहते हैं, मुझसे महाज्ञानी भी कहते हैं, आप बोलो। इतनी संत भगवान से उसने कही तो संत भगवान क्या कह रहे हैं महाज्ञानी से, आप महाज्ञानी हो क्या? हाँ क्या महाज्ञानी, क्या महाज्ञानी है? कहाँ के महाज्ञानी हो? तो आप महाज्ञानी हो तो ये बता भगवान कहाँ मिलेगा? मुझको भगवान की जरूरत है, मुझको संसार में कोई जरूरत नहीं है, मुझ कोई अच्छा नहीं है, वो कोई अच्छा नहीं है, वो एक ही अच्छा है। भगवान को पाने के लिए, मेरी अच्छा मठाने के लिए, मेरी पूर्ति करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए मेरे को भगवान की जरूरत है। भगवान कहाँ मिलेगा?
भगवान कहाँ मिलेगा कि मैं भगवान को पा लूं। इतनी बात को संत भगवान ने वो महाज्ञानी से कही मन के अंदर। तो महाज्ञानी कोई संत भगवान को मैं बैठा लेता है और बैठा करके और महाज्ञानी क्या कहता है, ये संत भगवान तुम परमात्मा को ढूंढ चाहता हो, परमात्मा तो घट घट में है, ऐसा घट कोई खाली नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं हो। चींटी में भी है, हाथी में भी है, कुत्ता में भी है, मनुष्य में भी है, अनेक घट हैं, अनेक घट में अपना साईं परमात्मा है। ऐसे घट कोई खाली नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। सब घट में है, वही घट तेरा घट में परमात्मा है। जैसे और संत भगवान को बैठा लिया और संत भगवान से क्या कह रहा है महाज्ञानी कि संत ये पृथ्वी है, या हम आपको जल दिख रहा है, पानी दिख रहा है संध्या कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा, कि इसमें पानी है या जल, पृथ्वी में जल है, पृथ्वी में जल है, पर जल कब मिलेगा तो जब इसमें तो खोदेगा, जब माटी खोद तो जाओ, माटी नकाल तो जाओ, आखिर में तो जल भी मिल जाएगा, पानी को पीने का प्यास मिल जाएगी। ऐसे ही संत भगवान के परमात्मा तेरे घट के अंदर है। कहूँ जाने की, कहूँ भगने की, कहूँ जाने की, कहूँ डुलने की, कोई भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कोई परमात्मा को तेरे अंदर पा सकता है। संत भगवान की परमात्मा मेरे अंदर ही है, कहाँ रखा है तो उड़ा के क्या कहता है फिर संत भगवान से महाज्ञानी कि ये संत भगवान मेहंदी के पात, मेहंदी के पात है, पात कहते हैं पत्ता से, मेहंदी के पात है और पात में क्या है लाली है, पात में लाली है, पर लाली खाने से पात में से लाली नहीं मिलेगी, लाली खाने से पात में से लाली नहीं मिलेगी, पात खाने से पात में से लाली नहीं मिलेगी, और लाली उसमें पात में और मौजूद है, साग है, पर लाली कब मिलेगी पात में से जब वे पत्ता है, मेहंदी के पत्ता है, उनको सुखाएंगे और सुखा करके और फिर उनको भजेंगे और भजे के रात भर भजे देंगे और फिर रात भर भजेंगे और फिर सुबह उनको रचाएंगे तो मेहंदी में से लाल लाल हो जाता है। लाली कहाँ से आई? पात में से आई, पात में से लाली आई, वहां से नहीं आई। ऐसे परमात्मा तेरे अंदर है। ये संत भगवान तेरे अंदर ही देख, तेरा अंदर देख, सागे साग यही में तो है, चुप भटका है, चुप भगे है, चुप प्यासा मर रहा है। हर प्राणी के लिए ये दरवाजा दिया है। वह दरवाजा कौन सा दिया है? वह दरवाजा पे बैठ जाओ, वह दरवाजा के नीचे बैठ जाओ, वह दरवाजा पे बैठ जाओ और निशाना मान लो। निशाना मानने का सही ढंग से तो साथ में क्या है कि वह उजाला देख ही आता है। जैसे कहने की बात है, जैसे भारत है और रूस है, अमेरिका है और भारत है। अब भारत में सूर्य के प्रकाश है, भारत में सूर्य है और सूर्य के भी प्रकाश है, पर अमेरिका में अब न सूर्य है और न सूर्य का प्रकाश है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। अब अमेरिका में से सूर्य के प्रकाश को देखने चाहता है, अमेरिका में से सूर्य के प्रकाश को देखने चाहता है कौन? अमेरिका में रहने वाला। क्यों? एक दीवार होती है, एक दीवार होती है और दीवार में क्या होती है? एक सुरंग होती है। दीवार में सुरंग है और वह सुरंग का भेदी, वह सुरंग को भेद मिल जाता है और भेदी उसका भेद देता है सुरंग का। तो अमेरिका में से वह सुरंग में होकर के सूर्य के प्रकाश मिल ही जाता है। अमेरिका के ऊपर, भारत के ऊपर, प्रकाश के ऊपर, अंधेरा के ऊपर ये दास्तान दिया है। अब यहाँ में दो दिल है, एक तो यह देश है और एक देश आगे है। यहाँ में अलग है और यहाँ में अलग है। बहुत दिन की बात है। अब हमको ऐसा गुरु हो
ऐसा गुरु हो ये बैठा करके और हमको जैसे इस नेत्र का ज्ञान करा दे, नेत्र का तीसरा नेत्र का ज्ञान करा दे और तीसरा नेत्र खुला दे और सुरती और शब्द में जुड़ जाती है और जुड़ के सुरती खा तकलीफ पहुंच जाती है तो प्रकाश मिली जाता है। ऐसे उठा करके तो मेरा कहना है जब वो संत भगवान को बताया, जब खुद में ही माने खुद आया, खुद में ही देखा, खुद में विचार किया तो खुद का खुद में ही मिल गया, खुद के खुद में ही मिल गया। यदि झूठ नहीं है मेरे भाइयों, सतगुरु ऐसा होना चाहिए, ऐसा सतगुरु के संग में जाओ जो हमको तीसरा नेत्र का ज्ञान बतावे और इसका भेद बतावे और यही में प्रकाश का और यही में ज्योति, यही में ब्रह्मा, यही में विष्णु, यही में सूर्य, यही में चंद्रमा, यही में तारा, यही में प्रभाती, यही में सुमेर, यही में सब कुछ हमको यह बता देता है, वही सतगुरु। ऐसा गुरु बनाओ और गल्ला भेद प्राण को बाँच बाँच के दुनिया को महका रहे हैं और आधा पीड़ा है, पास में कुछ नहीं है। मेरा कहना है ऐसा गुरु ढूंढो जैसे दूध में घी है, दूध में घी है, दूध में घी तो है पर घी रंगा हुआ है। अब हाथ देने तो मिल जाएगा, बाल्टी दूध में हाथ देने मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। और घी मौजूद इसमें, घी उसमें मौजूद है, साग है। अब उसी का दही बन जाता है तो दही में भी घी है, दही में घी है पर घी कहने से घी नहीं आएगा, घी कहने से दही में से घी मिल जाएगा, दही कहने से क्या दही में से घी मिल जाएगा, उसमें हाथ नहीं लो घी नहीं मिलेगा और घी मौजूद है। हवा में कैसे घी मिलेगा? ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए हमको जब मतन कराव है और मतन कर देता। हाँ, जब गर्मी में गर्म पानी डाल दियो तो घी निकला होगा, वो निकला। गर्मी में गर्म पानी डाल घी निकला आएगा। मैं छोटा सा है देखभाल करो, छोटा सा है तो मैं ये अनुभव यही गान करो। मैं देखा क्या हमारी माता जी ने, हमारी माता जी बहुत अच्छी थी। तो माता जी का है दही को बिलवाई में जब हम भाई बैठता था, जब माँ कही काहे देखे बेटा, माँ मैं देखूं, जब मैं घी के साथ देखा, जब घी के साथ बैठ देख लीजिए। जब माँ ने को बिलवाई, जब गर्मी में ठंडो पानी करे, ठंडो पानी कब जब बिलिया बाद में, जब ठंडो पानी पिला बाद में जब मतलब जब घी अपना आ जाता, आप ही आ जाता। जब घी बेटा घी आगो ने, आगो घी तो आगो एक माने काय किया, गर्मी में गर्म पानी डाल दियो, मुख दखा गर्म पानी डाल दियो माई ने दही में। अब घी आई कौन का बेटा, आटा पर घी कौन आया, मच्छी आयो ने का बेटा गर्मी में गर्म पानी डाल दियो, ये बेटा करिया बनी कौन और घी आया ही कौन। माँ या ज्ञान तो जोर को दी है। तो मैंने विचार किया कि ठंडा गर्म क्या हमारे अंदर भी ठंडा है, एक ठंडा है और एक गर्म है, इंगला और पिंगला, इनमें एक ठंडा है एक गर्म है। अब कबू तो गर्म तेज चलता है तो ठंडा कम पड़ जाता है और ठंडा तेज चल जाता है तो गर्म कम पड़ जाता है। और कबू ऐसी बन जाती है कि दोनों एक में हो जाते हैं, अक्षर हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं और दोनों एक होकर तीनों एक हो जाते हैं। यह भी ध्यान करने की बात है। अब इनको गुरु बताएगा बैठा करके, अब ये करिया कैसे बताएगा, गुरु बताएगा और कैसे बताएगा, शब्द को शासन जोड़ना पड़ेगा। और जब जाकर के सागिन साग जब करिया बन जाती है ढंग से तो यहाँ खुल जाता है, जब खुल जाता है तो चंद्रमा जी की दर्शन हो जाते हैं। सच्ची झूठ नहीं है, ये सत्य वाणी है। हर विश्वार को मेरे यही काम है। तो डाके यही में देखो क्या कहते, आरे घाटे में
अरे घट में हीरा उजियाला रे साधु बाबा, या घट में हीरा उजियाला के। घट में हीरा उजियाला साधु वाले, घट में हीरा उजियाला, अरे घट में हीरा उजियाला साधु वाले, घट में हीरा उजियाला। घट में उजियाला साधु भाई, घट में उजियाला। अब आ जाओ, चेतन क्या है और जड़ क्या है? चेतन क्या है और जड़ क्या है? और जड़ क्या है और चेतन क्या है? अब जड़ ये है, कान भी जड़, नेत्र भी जड़, नाक भी जड़, मुंह भी जड़, जिह्वा भी जड़, हाथ भी जड़, पैर भी जड़, और मूलद्वार भी जड़, मूलद्वार भी जड़, और शरीर त्वचा भी जड़। पर जड़ में चेतन कौन है? हम जड़ की पूजा करेंगे, चेतन की पूजा करेंगे? बोलो, जड़ की करेंगे, चेतन की करेंगे? चेतन जी रूपी आत्मा है, जी रूपी आत्मा चेतन है, जी रूपी आत्मा चेतन है। परमात्मा सागिन साग है, मेरी माता हो चाहे बहन हो, पर ऐसा गुरु हो कि हम अंदर आत्मा की आरती कैसे हो? अंदर की आरती अलग है, अंदर की आरती अलग है तो बाहर की आरती अलग है। ऐसा गुरु हो जब तो अंदर की पूजा बतावे, आरती बतावे, अंदर स्तुति बतावे, और अंदर का स्नान भी बतावे। स्नान बाहर का भी तो स्नान भीतर का भी। ऐसा गुरु होना चाहिए कि अंदर की पूजा बतावे, कि आत्मा की पूर्ति हुई जाती है। तो यही में तो है, चेतन यही में है, यही में तो है। पर हम जड़ की पूजा कर रहे हैं, चेतन की पूजा नहीं कर रहा। एक नंबर कहना ऐसा गुरु ढूंढो। पर ये मानव शरीर है, ध्यान देने की बात है, थोड़ी टाइम तो हो रही है। जैसे कि भगवान ने क्या दिया हमको? यह मकान दे दिया किराया, यह मकान तूने दिया है, भगवान ने दिया है हमको। अब यह में जीरो पे आत्मा रहते हैं, पर यह कमरा किराया का है। किराया कह के नहीं, जैसे मंदोरी है, और मंदोरी में क्या बना लिया? कमरा बना लिया शहर में, 2-3 कमरा ले लिया। अब मंदोरी ने काहे कियो? किराया देवा लगा किराया। अब जे किराया लेवा आवे तो मंदोरी कहे भाई देख कमरा तो को मिल जाएगा, रहबा कमरा तो को मिल जाएगा, खूब रीजो, पर तो किराया देना पड़ेगा, तो किराया देना पड़ेगा। देख ला, और किराया तो लेगा सरग, तो कहेगा किराया में दे दूंगा, दे देगा क्या? दे दूंगा। पर एक बात हो तो समझ है, तो देख मेरा कमरा गंदा मत कीजिए, मेरा कमरा को गंदा मत कीजिए, मेरा कमरा की साफ सफाई रखना, कमरा की इतनी साफ सफाई रखना ये गंदा नहीं हो सके। तो भाई मैं साफ सफाई रखूंगा। तो देख कमरा को गंदो कर दिए, कमरा गंदो कर दियो नहीं तो मामला गलत हो जाएगा। क्यों? जैसे एक घर है और एक घर में भैंस को गोबर है, वाई में बकरी को है, वाई में कुत्ता को है, वाई में सूर को, वाई में गोबर भिड़ा हुआ है। तो बोलो हमें वहाँ विधवा आ रही नहीं आ रही? विधवा आ रही है ना, खा रही है, भीतर आ रही है, घर में आ रही है, तो हम तो डर जाएगा, हम तो आराम कर लेगो का, विश्राम कर लेगो का, हमें सो लेगो का, को सोए न? क्यों नहीं सोए? गंदगी है घर में, गंदगी फैलगी कि भीतर बास आवे, हम देखते जाई खा विधवा आवे घर में, तो बाकी गंदगी को साफ करनी पड़ेगी, घर में से गंदगी को काटनी पड़ेगी, और काट के सफाई करनी पड़ेगी। जब वहाँ में आराम से रहेंगे, बैठेंगे, तो जैसे भक्त माने तो वह घर के ऊपर और कमरा के ऊपर, मकान के ऊपर, किराए के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर ये दास्तान दिया है। यह कमरा की बात है, यह कमरा की बात है। यह कमरा परमात्मा का बना हुआ है, और ये कमरा में हम रह हुए हैं, पर यह है किराया का है। तो छोड़ना पड़ेगा या छोड़ के जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा ना।
अब किसे जाएगा? तो मेरा कहना है कि शरीर भी नहीं रह जाएगा, छोरा छोरी भी नहीं रह जाएगा, भाई बंधु काका बाबा फूफा भतीजा ये दगड़ा महल बना है इकना दुकना ये भी नहीं रह जाएगा। और हम करोड़पति बन के बैठे हैं और करोड़ रुपया को दे के जीरा है और वे भी नहीं रह जाएगा। जब और ही खाएगा और तो खाएगा ना और रहेगा और ही खाएगा। लारे कह जाएगा कर्म, लारे क्या जाएगा? दो कर्म जाएंगे, अच्छा और बुरा। दो कर्म जाएंगे, अच्छा और बुरा। न शरीर जाए, न छोरा जाए, न बेटा जाए, न भतीजा जाए, न फूफा जाए, न प्रेमी जाए, न कोई नहीं जाएगा। शरीर भी नहीं रह जाएगा, धन भी नहीं रह जाएगा। एक दिन हंसा के लौड़ी जाएगा, उठ जाएगा। तमाशाता कौन करेगा हमारी? लेकिन मेरा कहना है हम जब गुरु के समीप पहुंच जाएंगे और गुरु ने हमको नाम दे दिया, गुरु ने शब्द दे दिया, हम वह आटू फेर वह शब्द पे ध्यान है, सुमरन कर रहे हैं। चले तो सुमरन, बैठे तो सुमरन, काम करें तो सुमरन, वह नाम का भजन करेंगे। वह नाम का चलते बैठे खाते पीते भजन करेंगे तो वो भजन वहाँ आड़ा आएंगे, वो भजन हमारे साथ देगा। गुरु की भक्ति, गुरु ने शब्द दिया है, गुरु ने नाम दिया है, गुरु ने ज्ञान दिया है, गुरु ने अभ्यास दिया है, वह ज्ञान को काम लेंगे और वह नाम का सुमरन करेंगे, नाम का भजन करेंगे, नाम का क्या जोड़ेंगे? भजन जो जाएगा तो शरीर छोड़ के जाएंगे तो आम की दूत से हमारी मार बची जाएगी। हम दूत की मार नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? भजन का बजट है, भजन का बजट है हमारे पास में। सेवा का बजट है, सेवा का बजट है, भजन का बजट है। ये हमारे साथ में ये कर्म है तो साथ में यही हमारे को बचा कराएगा। उन्हें अमदूतों के पाने बढ़ाने तो नस नस को तोड़ देंगे। को रह जा धोखा में, को रह जा धोखा में कि मेरे काको लार जागो, मेरे बापो जागो, कोई जाए। मेरा कहना है माता हो चाहे बहन हो चाहे भाई हो चाहे संत हो चाहे मुनि हो, ध्यान करने की बात है। जो गुरु ने शब्द दिया है, शब्द के भजन करेंगे, शब्द का सुमरन करेंगे, शब्द का जाप करेंगे और अतिथि आत्मा सेवा करेंगे कि ये दो कर्म करेंगे कि ये लारे जाएंगे तो अमदूत से बचाव हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। देख लो, सोच ली जब भी। तो मेरा कहना है भजन चलता बैठते खाते पीते भजन करो, गुरु नाम दिया है और सेवा करो और आम दूध के पानी पड़ेगा। देखो दारू पियेंगे तो मंदिर गंदा हो जाएगा। ये मंदिर है, हृदय गंदा हो जाएगा। हृदय दो हैं, एक रिया हृदय है, या की बात नहीं है। वह हृदय कौन सा है? ये गंदा हो जाता है, हृदय नरकारी हृदय है। हृदय एक यह है और एक हृदय यह है। और आप ये तो नहीं, ये हृदय गंदा हो जाता है। परमात्मा थोड़े से जैसे कि लट्टू है, लट्टू क्या साकार? लट्टू साकार है और लट्टू में प्रकाश निरंकार है। और लट्टू के प्रकाश को देखना चाहते हैं हम, लट्टू में प्रकाश को देखने चाहते हैं। और वहां चारों मेरे को काले काले कपड़ा लटकिया, तुम काले मैंने एक दिन छाड़ की हो, बहुत दिन होगा। लट्टू झक्का जल जोड़ रहा, लट्टू बहुत जोर से झक्का छट भाई प्रकाश अगलो। मैंने एक दिन कहा गिरा, बिजली छोड़ दी, मैंने वहां काला काला कपड़ा लपेट दिया, काला काला कपड़ा लपेट दिया लट्टू और फिर बिजली आई ने तो मैं झांक्यो तो मेरा प्रकाश दी गई कौन? वह प्रकाश मिले कौन? प्रकाश आए कौन? आंख गाड़ी और मगर प्रकाश मौजूद आए कौन? मैंने वो काले कपड़ा हटाया और मेरा झकाझक प्रकाश दिखाया। तो मेरा कहना है लट्टू के ऊपर, प्रकाश के ऊपर, काले काले कपड़ा के ऊपर एक तो अनुभव ज्ञान दिया है। हमारे अंदर काले कपड़ा क्या है, काली पट्टी क्या है, काले कपड़ा क्या है, काली पट्टी क्या है? विषय विकार, विषय विकार।
विषय विकार किसी की है? झूठ बोलना, तेरी मेरी करना, किसी छल करना, कपट करना, धोखा करना, बेईमानी से बदलाना, देश भाव रखना, अहंकार बधाना, क्रोध बधाना, ईर्ष्या करना, जलन करना, अपमान बधाना, घमंड बधाना, क्रोध बधाना, यह है विषय। दारू पीना, अंडा खाना, मांस खाना, तंबाकू पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना, भांग पीना, यह है विषय विकार, यह है विषय विकार। ये विषय विकार को हम काम लेंगे तो हमारे मंदिर गंदा हो ही जाएगा, मंदिर गंदा हो जाएगा। बहन की बात है, आखिर में हमको यही में देखना पड़ेगा, परमात्मा आने पड़ेगा। देख लो, यही में देखो, यही में सागिन साग है, यदि झूठ नहीं है, सत्य वाणी है, यही में बाजा है, यही में उजाड़ा है, यही में प्रकाश है, यही में ज्योति है। ऐसा गुरु ढूंढो कि हमको सागिन साग बैठा के और ध्यान लगा दे, रास्ता मिल जाए तो हमारा काम भी बने जाता है। ये है। और क्या कह दी, कान में फूंक मार दी, बोले आ जाओ, ओला तो चलो बना लूँ, ला तेरे कान ओला कर, तो एक धोती तो वापस दे, आधी धोती तो और आधी आप ओढ़ लेगा, और जब तक तेरे कान ओला कर तो ज्ञान दूँ। तब काय करो मनोरी, फूंक मारे गो, कान के मोड़ लगा गो, फूंक मारे, सब बेकी हो, सब मोर्चा हो, और कई मोड़ लगा दो कान के। अरे सब खेबा की बात कर, बोल गुरु महाराज की पूरा के गुरु का ऐसा हो, जैसे बच्चा पढ़ रहा है और सबको बैठा करके और दूसरी दे रहा है, ये सब शुरू हो रहा है। बोलो गुरु महाराज की। अपने कान में कुर कर गया, घंटी मार गया, लेना मेरे भाइयों, गुरु हो तो ऐसा है कि आपके हम उदाहरण बता दे। ये सतगुरु है, सतगुरु है, या इंगला है, पिंगला है, सूक्ष्मणा है, या पढ़िया पे कौन खोलेगा? कुछ शब्द खोलेगा, ताड़ा खोलेगा जब तो हमें। अरे घट में हीरे उजियाला रे साधु बाबा, या घट में हीरे उजियाला रे, साधु भाई घट में उजियाला रे, घट में उजियाला, साधु भाई घट में उजियाला रे। पास बसे वो नजर ने आवे तो भारे फिर वो गंवारा जी, हरि पास बसे वो नजर ने आवे भारे फिर वो गंवारा, हरि पास बसे वो नजर ने आवे भारे फिर वो गंवारा जी। पास बसे वो नजर ने आवे, पास मतलब यही में, अरे पास बसे उर नजर में आवे रे भारे फिर वो गंवारा जी, हरि पास बसे वो नजर ने आवे भारे फिर वो गंवारा जी, हरि पास बसे वो नजर ने आवे भारे फिर वो गंवारा जी। अरे सतगुरु बिन तो भेदन पावे ने, अरे सतगुरु बिन तो भेदन पावे ने, कोटन कदन अपार जी, सतगुरु बिन तो भेदन पावे कोटन करो अपार जी, सतगुरु बिन तो भेदन पावे कोटन करो अपार जी। घट में मेरे उजियार साधु बाबा, घट में मेरे उजियार रे, घट में उजियारा साधु भाई, घट में उजियारा, घट में उजियारा साधु भाई, घट में उजियारा जी। अरे आसन पद में लगा कर बैठो, आसन पद में लगा के बैठो रे, उलट नहीं कर तारा जी, आसन पद में लगा कर बैठो रे, उलट नहीं कर तारा जी, हरि आसन पद में लगा कर बैठो रे, उलट नहीं कर तारा जी। आसन पद में लगा के बैठो रे, उलट नहीं कर तारा जी, हरि आसन पद में लगा कर बैठो, उलट नहीं कर तारा जी,
अरे त्रिकुटी महल पे ध्यान लगाओ, अरे त्रिकुटी महल पे ध्यान लगाओ, मातो दिए को खेल अपारा। भक्त में हिरउदियाना रे साधु बाबा, भक्त में हिरउदियाना रे। लगावे उगड़े पौष द्वारा जोगी जने ध्यान लगावे, अरे जोगी जने ध्यान लगावे, अरे भुगड़े मोक्ष दुआरे राव जी। अरे जोगी जने ध्यान लगावे, भुगड़े मोक्ष दुआरे, अरे जोगी जने ध्यान लगावे, भुगड़े मोक्ष दुआरे। अरे ब्रह्मानंद सुनो भाई रव सुनो भाई हमें दूर है देश हमारा। अरे ब्रह्मानंद सुनो भाई हमें दूर है देश हमारा। हिरउदियाना भाई मेरा भक्त में हिरउदियाना, हिरउदियाना साधु भाई भक्त में हिरउदियाना, भक्त में हिरउदियाना साधु भाई भक्त में हिरउदियाना। जैसे कस्तूरी खाही नाभि में, इसकी नाभि में मृग की नाभि में, मृग की नाभि में कस्तूरी ही और सागिन साग ही मौजूद ही, न हलई न चलई न खंडई न कटई न झड़ई न गलई न जुकी जुई कस्तूरी सागिन साग ही। और कस्तूरी कितनी कीमत ही, कितनी कीमत तगड़ी कस्तूरी की। पन उस मृग को पता नहीं था कस्तूरी मेरी नाभि में ही है। उसे मृग संग में हा या नाभि में मैं कज्जू भाग भगता भगता बेरा नौकर भाव कस्तूरी मिली। आखिर में जब भेद ही मिलो कस्तूरी को, जब भेद मिलो जब कस्तूरी नाभि में ही भाई। ऐसे परमात्मा मैं आत्मा से कहता हूँ, ये सत्य कहता हूँ। पर गुरु ऐसा हो कि हमारा धन को मिठाए, हमारा अज्ञान को मिठाए, हमारा अंधेरा को मिठाए, और या में सागिन साग और उदारा को बधाए, यही में बधाए सगान साग, यही में गुरु दिखेगा, यही में गुरु दिखता है, यही में सूर्य दिखता है। जब यहाँ में गुरु का दर्शन हो जाएगा, यहाँ में गुरु का दर्शन हो जाएगा सभी का, तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। बोलो गुरु महाराज की। यही में है, यही में है। पर मंदिर की सफाई करो, मंदिर की सफाई करो। यहाँ में गंदगी फैलाओ। गंदगी क्या है? झूठ बोलना, मांस खाना, दारू पीना, गांजा पीना, भांग पीना। महादेव ने गांजे को पी हो, महादेव ने भांग को पी। महादेव ने तो दो चीज नशा किया था, भक्ति का नशा किया था, गांजा का नशा नहीं किया था। ये ढोंगिन की बात है, गांजो उठे बोयो महादेव।
महादेव ने 12 बिगो मांझ बोई हो तो तुम मत देख बोलो बाकी बात महादेव क्या जो कहे महादेव तो केवल एक भक्ति का नशा किया था भक्ति का और एक हलाल जहर पिया था जो चीजें नशा किया था मेरे भाइयों पर महादेव ध्यान कहाँ दरवाजा पे यहाँ ध्यान था मेरा कहना है बोलो गुरु महाराज की जय हो। ओम जय